नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस टावर्स लिमिटेड के बारे में, जो टेलीकॉम सेक्टर में टावर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की मार्केट लीडर है। अक्रॉस द इंडिया अगर 5 कॉल्स होते हैं, चाहे किसी का नेटवर्क हो, उसमें से 3 कॉल्स इंडस टावर्स लिमिटेड बेस्ड होता है। इस शेयर ने अक्टूबर 2017 में अपना लाइफ टाइम हाई 482 रुपये के आसपास बनाया था और तब से देखेंगे तो लगातार इसने अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 60% के आसपास करेक्ट हो चुका है और करेंट टाइम में ये 197 रुपये पर चल रहा है। इंडिया में जो 5G लॉन्च हुआ है, आने वाले 1-1.5 सालों में जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने वाला है, उसमें इंडस टावर्स लिमिटेड का एक बड़ा स्टेक हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, पॉजिटिव साइड में बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसलिए देखा जाए तो इंडस टावर्स लिमिटेड के पास काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है आने वाले 1.5-2 सालों के लिए। लेकिन जिस तरह से इसका फंडामेंटल रहा है, शेयर प्राइस में निगेटिव ग्रोथ दे होता हुआ दिखा है। क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? पिछले कुछ सालों से जरूर इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत सारे फ्रंट्स पे, लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न बना हुआ है। फिलहाल जो कंसर्न इस कंपनी पे बना हुआ है, क्या आने वाले टाइम पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू रहेगा, इसके शेयर प्राइस हो या बिजनेस ग्रोथ हो, इस पर एक नज़र डालेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ब्रोकरेज हाउसेज और एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है इस शेयर को लेकर। ये पूरा डिटेल जाने इस वीडियो में, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेजेंट टाइम में इंडस टावर्स लिमिटेड के की पॉइंट्स पर नजर डाला जाए, इसका मार्केट कैप 53,212 करोड़ नजर आएगा, यानी ये लार्ज कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक पी भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये सिंगल डिजिट में चल रहा है और ये 9.79 है। आरओसी हो या आरओई हो, ये भी काफ़ी इम्प्रूव और स्ट्रांग हुआ है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में हो या पिछले कुछ सालों में हो। और प्रेजेंटली ये 24.6% और 32.4% है। बुक वैल्यू इसका 82.2 है और इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके देखें तो ये रिजनेबल आपको नजर आएगा। पिछले एक साल में इसने 181 का लो जबकि 326 का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में इसके डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 5.57% रहा है। इंडस टावर्स का फंडामेंटल पिछले कुछ सालों में जरूर आपको अच्छा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट पर नजर डाला जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर हताशा हो सकती है, क्योंकि एक साल पहले सेम क्वार्टर्स में इसका सेल 6,797 करोड़ का था। एक क्वार्टर पहले मार्च 2022 में 7,116 करोड़ का होता है, लेकिन जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका सेल्स मात्र 6,897 करोड़ देखने को मिलेगा, यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो मात्र 1% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर आपको करीब 4 से 5% की गिरावट होती हुई दिखेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिखेगा और ये 3517 4,062 करोड़ से कम होकर 2262 करोड़ तक आ चुका है, जबकि ओपीएम परसेंटेज में भी आपको भारी गिरावट आती हुई दिखेगी और ये 52% जो जून 2021 में था, 57% मार्च 2022 में था, यहाँ से गिर के ये 33% तक आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, यहाँ पर आपको भारी गिरावट होता हुआ दिखेगा और ये भी ऑलमोस्ट 60% के आसपास गिर चुका है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक साल पहले सेम क्वार्टर में 877 करोड़ था, जो गिर के 643 करोड़ तक आया है, जबकि नेट प्रॉफिट 1415 करोड़ से गिर के 477 करोड़ तक आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ा है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है और ये लगातार पिछले 5-6 क्वार्टर से 350 के ऊपर इंटरेस्ट पे करती हुई आ रही है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो काफ़ी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो ऑन एवरेज 11% रहा है, ये 5 साल और 3 साल में बढ़ के 35% और 60% होता है, जबकि पिछले एक साल में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव और 46% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी पुअर माना जा सकता है अगर हम 10 साल के डेटा को छोड़ देते हो, क्योंकि इस पीरियड में ऑन एवरेज ये 24% रहा है। बाकी 5 साल का परफॉर्मेंस हो, 3 साल का परफॉर्मेंस हो या पिछले एक साल का परफॉर्मेंस हो, ये सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो इस कंपनी का पिछले 5 सालों से काफ़ी खराब नजर आएगा, क्योंकि एक बार भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जब अपने इन्वेस्टर्स को इसने अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने निगेटिव 14% का रिटर्न, 3 साल में निगेटिव 7% और पिछले एक साल में भी खराब परफॉर्मेंस देते हुए निगेटिव 37% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का इसके सेल्स ग्रोथ की तरह ही काफ़ी स्ट्रांग और इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा और ये जो 10 साल में ऑन एवरेज 16% था, पिछले एक साल में बढ़ के 32% तक जा चुका है।
बैलेंस शीट पर नज़र डाला जाए तो ये मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी के पास 15,115 करोड़ का कैश रिजर्व होता है, जबकि कर्ज यहाँ पर बिल्कुल जीरो दिख रहा है। लेकिन यहाँ से कंपनी का स्थिति खराब होता हुआ दिखेगा और रिजर्व्स भले ही मार्च 2018 से मार्च 2022 के बीच में 15,115 करोड़ से बढ़ के 19,456 करोड़ तक पहुंचता है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है और फाइनली ये 19,726 करोड़ तक आ चुका है। ये आपको 0.50 के आसपास नजर आएगा, जो कि एक बड़ा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ा है, शायद आने वाले टाइम में ये 1% के आसपास पहुंचता हुआ दिख सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडस टावर्स का आपको मार्च 2021 तक खराब नजर आएगा, क्योंकि नेट कैश फ्लो इसका निगेटिव 98 करोड़ होता है, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा और मार्च 2022 का जो इसका लास्ट एनुअल रिपोर्ट रहा, वहाँ नेट कैश फ्लो इसका 966 तक जा पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में 16% के रेट से बढ़ता है और ये 53.5% से बढ़ के 69.85% तक पहुंचता है। लेकिन आपको दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और ये करीब 2% के आसपास रहता है, जबकि एक बार फिर से 1-1.5% प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया है मार्च 2022 से जून 2022 के बीच में और फाइनली ये 68.81% तक पहुंचा है। एफआईज की होल्डिंग जो दिसंबर 2020 में ऑलमोस्ट आपको 26.5% के आसपास देखने को मिलेगा, करंट टाइम तक ये कंटिन्यू रहता है और जून 2022 में भी ये 26.62% है। डीआईज की होल्डिंग ना के बराबर इस कंपनी में बना हुआ है और लगातार पिछले 2-3 सालों से ये करीब 3% के आसपास नजर आएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, इंडस टावर्स का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से लगातार इंप्रूव हुआ है, इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग हुआ है, लेकिन अभी भी शॉर्ट एनालिसिस में ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 9 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में जाने वाली चीज़ें वीकनेस 5 और थ्रेट 1-6 का स्कोर हो रहा है। अगर पिछले एक महीने का डेटा देखा जाए, किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर और कंपनी में नज़र आ रहा है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस में आप देख सकते हैं पिछले एक महीने से लगातार आपको ऑन एवरेज 26 लाख के आसपास से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 45-45% तो रहता है, लेकिन वीकली डेटा पे नज़र डाले तो ये गिर के 33% हो जाता है। एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग भी डिलीवरी का परसेंटेज आपको मात्र 37-37.5% नजर आएगा और टुडे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गिरावट होती हुई नजर आएगी और ये फाइनली 28.5% तक जा पहुंचा है। यानी ओवरऑल इंडस टावर्स के वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा है और शायद इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं लग रहा है आने वाले मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छा नहीं है। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए, जिसमें 5 पैरामीटर दिया हुआ है। इंटरेंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स और एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है, लेकिन यहाँ पर एक रेड फ्लैग आपको आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की बहुत ज़्यादा होल्डिंग प्लेस्ड है। इंडस टावर्स लिमिटेड के बिजनेस और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, ये भी कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 21 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उसमें मात्र 29% एनालिस्ट ही ऐसे हैं जो इस कंपनी और शेयर के बारे में पॉजिटिव राय रखते हैं। बाकी 71% एनालिस्ट या तो इसमें न्यूट्रल या इसके अगेंस्ट में अपना व्यू रखते हैं। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि लोअर साइड में इसका प्राइस 13.5% के आसपास डाउन हो सकता है, मीडियम साइड में 6-6.5% का आपको पॉजिटिव साइड में मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, जबकि हायर साइड में इस शेयर में 38.52% का ग्रोथ हो सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इंडस टावर्स का मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, ये भी काफ़ी आपको खराब नज़र आएगा, क्योंकि लोअर साइड में आपको निगेटिव 8% का ग्रोथ आ सकता है, जबकि बेस सिनेरियो में यहाँ पर 4.5% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम इन दोनों का एवरेज मिला लें और मीडियम साइड में देखें, ये आपको निगेटिव 3% के आसपास रह सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी इस कंपनी का आपको काफ़ी खराब नजर आएगा, जो मार्च 2023 तक के लिए दिया गया है, क्योंकि ये निगेटिव 10% से लेकर 39-40% तक रह सकता है। यानी ओवरऑल इसके फोरकास्ट को समझने की कोशिश किया जाए, एक भी पैरामीटर या पार्ट ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जहां ग्रोथ या बहुत अच्छा ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है। वैसे भी जो इसके लास्ट क्वार्टर का रिपोर्ट रहा है, वहां पर हमने देखा, चाहे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो, मैक्सिमम पार्ट में केवल निगेटिव ग्रोथ ही आया है। इसलिए मार्च 2023 तक चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या ईपीएस ग्रोथ हो, वहां पर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता। फाइनली अगर बात किया जाए इंडस टावर लिमिटेड के शेयर को क्या करेंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है,
दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा 5G में निश्चित ही इस कंपनी का एक बड़ा रोल होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया, आउट ऑफ 5 कॉल्स 3 कॉल्स इंडस टावर के नेटवर्क से किया जाता है। इसलिए आने वाले टाइम में भले ही यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ ना दिखे, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को अगर आप कंसीडर करके चले, शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर 4G नेटवर्किंग सुविधा अवेलेबल ना हो। इसलिए 5G इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत हायर लेवल में चला जाएगा और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 5G इम्प्लीमेंटेशन जो 4G का अपग्रेडेड वर्जन होगा, और जो करंट टाइम में 2-3 मेजर प्लेयर्स बचे हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, शायद ही किसी कंपनी के पास और भी बहुत ज़्यादा टावर बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इंडस टावर्स लिमिटेड का बिजनेस ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे रेट से करेगा, ऐसा मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरा निगेटिव पॉइंट जो इस कंपनी और शेयर के लिए है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको 70% के आसपास तो नजर आएगा, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा प्लेस्ड है, जो कि एक तरह का बहुत बड़ा कर्ज ही है। वैसे भी बैलेंस शीट में इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ क्वार्टर रिपोर्ट से लगातार ये कंपनी अच्छा इंटरेस्ट भी पे कर रही है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो चाहे इस कंपनी का सेल्स हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में एवरेज या पुअर रह सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी इन्वेस्टर अगर इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके होल्ड करना चाहता है, इंडस टावर लिमिटेड एक ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। बाकी अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर हो या ऐसा इन्वेस्टर जिनका व्यू शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म तक का है, इस शेयर को करंट टाइम में कंसीडर कर सकता है, क्योंकि 5G नेटवर्क को लेकर जिस तरह से मार्केट में आवा है, यहाँ से लिमिटेड टाइम फ्रेम में 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों ये तो रहा मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और शेयर के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इंडस टावर लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।